उज्जैन में कुंभ के पर्व पर सत्संग था। नेपाल वाले ध्यान से सुनना, अब उज्जैन में कुंभ के पर्व पर सत्संग था। इस बार जो हुआ कुंभ नहीं, 1992 का कुंभ उज्जैन का। तो क्या हुआ कि एक सज्जन नेपाल से आए थे, पहली बार आए थे कुंभ स्नान के लिए, पर देखा बापूजी का सत्संग तो सुना तो उनको बड़ा आनंद आया। उनको हुआ कि हमारे नेपाल में भी बापूजी का सत्संग होना चाहिए, पर बोले इतनी भीड़ है, गुरुजी से बात कैसे होगी। तो सत्संग सुनने के बाद वो मंदिर में गए दर्शन करने। उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, वहां गए, भगवान महाकाल को प्रार्थना की कि जैसे उज्जैन के कुंभ में बापूजी का सत्संग हो रहा है, ऐसे ही कुंभ का वातावरण हमारे नेपाल में भी हो। बापू पधारे नेपाल में, कि बापूजी का सत्संग जहां भी होता है वहां कुंभ का माहौल ही हो जाता है। कैसी भक्तों की और महात्माओं की भीड़ जुटती है। प्रार्थना करके मंदिर में से लौटे, अपने निवास पर आराम किया। अगले दिन सुबह जल्दी बापूजी के निवास का पता लगाकर वहां पहुंच गए सुबह सुबह। थोड़ी देर के बाद जब सत्संग में जाने के लिए गुरुदेव गाड़ी में बैठकर निकले, तो कुछ भक्तों के साथ ये भी खड़े थे लाइन में। तो गुरुजी ने इनसे ही पूछा सीधा कि कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो। तो वो तो गदगद हो गए कि कल तो मैंने महाकाल मंदिर में प्रार्थना की और देखो महाकाल बाबा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और गुरुजी खुद पूछ रहे हैं कि क्या चाहते हो, कहाँ से आए हो। तो उन्होंने कहा कि बापूजी हम नेपाल से आए हैं और हम चाहते हैं कि नेपाल में भी आपका सत्संग हो जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, धीरज रखो, हो जाएगा। और थोड़े वर्षों के बाद फिर नेपाल के वीरगंज में गुरुदेव का सत्संग हुआ था 4 दिन के लिए। पूर्णिमा पर एक पूनम दे दी वहां पर, और पूनम व्रतधारी जो साधक हैं हजारों, वो भी नेपाल आए थे। पूनम व्रतधारी भी पहुंचे थे नेपाल वीरगंज के सत्संग में। तो कैसी बढ़िया बात है। और उन दिनों की बात है जिन दिनों बापूजी का सत्संग वीरगंज नेपाल में चल रहा था, तो मुंबई के पास एक जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, वहां एक लड़का दीक्षा नहीं ली थी, उसके माँ बाप ने ली हुई थी। लड़के को माँ ने गले में बापूजी के चित्र वाला एक लॉकेट पहनाया था। तो लड़का स्विमिंग पूल में तैरना सीखने जाता था। तो एक दिन लड़का तैरना सीखने गया, सोचा कि मेरे को तो तैरना आ गया है, तो जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा गहरे पानी में गया, तो डूबने लगा। तो उसको लगा आज मेरी जिंदगी का शायद आखिरी दिन है। तो बापू 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 मन में करने लगा। गले में जो लॉकेट पहना हुआ था वो पकड़ के मन ही मन पुकारने लगा। तो अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ के खींचा और किनारे लगा दिया। पाइप पकड़ के लड़का बाहर आया, देखा कि कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, तो किसने मेरे को खींचा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना शरीर के भी वो स्पर्श कर ले, खींच ले। नयन बिनु देखा, और बिना नयन के उसका अनुभव किया जा सकता है। उसके स्पर्श का, उसकी नजदीकी का एहसास किया जा सकता है, किया है कई वक्तों ने। खैर, मां को आकर सारी बात बताई। थोड़े दिन के बाद सूरत में कार्यक्रम था, बापूजी नेपाल से लौटकर आ चुके थे। सूरत के आश्रम में जो महिला पहुंची बेटे को लेकर, भीड़ बहुत थी। इतनी भीड़ में बापूजी ने उस लड़के को ही अपने पास बुलाया और पास बुलाकर कहा, मुझे उस लड़के ने बताया उसके बाद कि मैं उस दिन पहली बार ही आश्रम गया था और इतनी भीड़ में गुरुदेव ने मुझे ही बुलाया और कहा कि क्यों वो गहरे पानी में बापू बापू करके चिल्ला रहे थे, तुम ही थे ना, मैंने आने में देर की। वो लड़के को काटो तो खून ना निकले, ऐसा आश्चर्य हो रहा था। और बोले मैं उस दिन पहली बार ही गया था, और ऐसा नहीं कि मेरी माँ ने जाकर पहले गुरुजी को कुछ बताया हो, ऐसा था नहीं, वो पीछे थी। तो देखो ये शक्ति है भक्ति में।